तो अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ बात किया है, ठीक है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो ये √2 है ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी मतलब ये रेशनल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो एक तरीके का रेशनल नंबर है, और इस √2 को हम लिखेंगे, लेट्स एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। और उसके बाद √2 के इक्वल में, अगर हम रेशनल नंबर इसको एज्यूम कर रहे हैं तो √2 के इक्वल में हम a/b लिख सकते हैं, ठीक है। इसको p/q के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। और a और b जो होगा वो एक तरीके का ऐसा इंटीजर है, ठीक है। a और b क्या है, इंटीजर है, और साथ ही साथ a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी मतलब कोई एक नंबर जो होगा वो a और b को नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से a और b को हम मान, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a एंड b इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और b जो है वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो b है इसको ये इस तरफ जो है डिवाइड में है, और इधर अगर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा b/√2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा a। अब हम इसको दोनों पक्ष में ये जो दिया गया है इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जो है इधर अंडर रूट में है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा ये a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये जो है 2 है ना, 2 इधर b स्क्वायर के मल्टीपल में है ना, और ये जो है 2b² ये इक्वल में है a² के, यानी मतलब 2 जो है a² को डिवाइड करता है, यानी मतलब जो a है a² जो है वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये a जो है, ये a का जो फैक्टर है ये 2 है, ठीक है, जो ये 2 जो है वो a का फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ a², ठीक है। ये जो 2 है वो a² का फैक्टर है, और अगर a² का फैक्टर है यानी मतलब ये a का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर जो 2 है वो a का अगर फैक्टर है तो हम a के इक्वल में हम लिख सकते हैं 2c। यहाँ पर c जो है वो एक तरीके का कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये a के मल्टीपल में अगर a जो है वो 2 से कट रहा है तो हम यहाँ पर c के मल्टीपल में 2 करके इस तरीके से a के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जहाँ पर a जहाँ पर है वहाँ पर हम 2c लिख देते हैं, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2b² इक्वल में हो जाएगा 2c, है ना। 2c का स्क्वायर करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मतलब इस तरीके से लिख देंगे। अब इधर देखो 2 2 दोनों तरफ कॉमन है तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b² इक्वल में 2c², ठीक है। तो हमको मिल गया b² इक्वल c², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये 2 जो है 2c² के इक्वल में b² लिखा गया है, यानी मतलब इसका क्या है, सेम वही बात यहाँ जैसे हुई थी, है ना। तो ये जो 2 है वो b का भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ b, है ना, b² का फैक्टर होगा, उसी तरीके से ये b का भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज फैक्टर ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पहले माना था कि वेयर a एंड b इज अ प्राइम नंबर, यानी मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 2 इज फैक्टर ऑफ a, और यहाँ पर मिल रहा है 2 इज फैक्टर ऑफ b, यानी मतलब दोनों चीज जो बता रही हैं वो क्या बता रही हैं कि ये a और b क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। a और b में कुछ कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 2 है ना। तो इस तरीके से ये जो होगा, हमने जो पहले माना था कि ये एक प्राइम नंबर है, ये हमारा एजम्पशन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड
बी, है ना। यहाँ से हमको एक तरीके से निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना, फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमको एक तरीके से निष्कर्ष मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट इज कंट्राडिक्टिंग आवर एजम्पशन, यानी मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज कंट्राडिक्टिंग आवर एजम्पशन। ठीक है, ठीक है, और अगर ये हमारा एजम्पशन था जो वो अगर ये गलत है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, √2 जो है वो एक तरीके का इरेशनल नंबर है ना। तो हम लिखेंगे कि सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको अंडर रूट में कुछ भी दिया जाएगा तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये जो है वो एक तरीके का इरेशनल नंबर है, ये एक कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया। ऐसे ही अगर हमको √3 दे देता है और कहता है कि इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम √3 रखेंगे, यहाँ पर √3 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 होगा वो ए का फैक्टर बन जाएगा, और वही बात हम इसको 3c लिख देंगे, और इसी तरीके से ये फिर जो होगा 3 जो होगा वो बी का भी फैक्टर बन जाएगा, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 3 जो होगा वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए और बी का, और फिर वैसे सेम हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि √3 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी अगर अंडर रूट में करके दे रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि ये बताओ प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इस तरीके से इस मेथड से हम एजम्पशन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें रेशनल नंबर एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद हमको बताना है कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं था, और फिर तब हम बता देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को बदल के थोड़ा सा पूछ सकता है, जैसे कि कहेगा कि प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम √2 को उठाएंगे और इसको प्रूव कर डालेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक रूल लागू करेंगे। ठीक है, वो है कि किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमको जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो यानी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 को किसी भी इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, ठीक है, अगर 3 को किसी भी इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट जो होगा वो हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो होगा ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को अगर हम 3 में ऐड भी कर देंगे तो हमको जो रिजल्ट होगा वो कैसा मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ सकता है, इसको 3 + √2 अपान में करके कुछ दे देगा, है ना, अपान में 5 करके दे दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा कि अब इसको प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी हमको सबसे पहले ये जो अंडर रूट में दिया गया है ये जो इरेशनल नंबर है इसको हमको प्रूफ कर लेना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बता देंगे कि इसको अगर इसमें अगर कुछ भी रेशनल नंबर इसमें ऐड करते हैं तो भी हमको इरेशनल मिलेगा, और इरेशनल को अगर किसी रेशनल से डिवाइड करते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर
ही मिलेगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके से बता देना है कि 3 को अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर से अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तब भी हमको इरेशनल मिलता है, और अगर हम यहाँ पर इसको इरेशनल से या फिर रेशनल से कहें तो, है ना, ये रेशनल है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 रहेगा, है ना, तो 5 से अगर इसमें डिवाइड भी कर देते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर है अगर इस तरीके से, तो हम सबसे पहले प्रूफ कर देंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो एक तरीके का इरेशनल नंबर है, और अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये इसको इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, और उसको अगर किसी से डिवाइड भी कर देते हैं तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 हो जाता है और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, तो तब भी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर रियल नंबर का एंड होता है। ठीक है, यहीं पर रियल नंबर को ख़त्म करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नहीं बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन हर तरीके के। उसको अगर आपको डाउट हो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर आस्क डाउट से वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।